वेलकम टू इखलाक फाउंडेशन। क्या हाल है बहुआ? उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत वेटिंग के बाद मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स को जीरो से लेकर हीरो तक आपको बनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स, इसको गणित बोलते हैं, उर्दू में इसको रियाजी कहते हैं। तो मैथमेटिक्स होता क्या है? मैथमेटिक्स बेसिकली मेंटल गेम है जो डायरेक्ट रिलेट होता है नंबर से, शेप से, अलग अलग डायग्राम से। और रियलिटी में ये देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है ना, रियल लाइफ है। ये बिना मैथमेटिक्स का ज़िंदगी जीना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड ये आया कहाँ से? तो ये यहाँ का नहीं है, ये ग्रीक वर्ड से मैथमा एक वर्ड है ग्रीक में, वहाँ से लिया गया है। उसका मतलब होता है स्टडी एंड नोइंग एंड नॉलेज एंड लर्निंग ऑफ द साइंस एंड शेप एंड वेराइटी ऑफ देयर जनरलाइजेशन। इसी का हम लोग जानने वाले हैं कि मैथमेटिक्स जनरली में होता क्या है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार हम इसको रीड आउट करते हैं कि मैथमेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द नंबर, शेप, संख्या के बारे में, शेप के बारे में, पैटर्न के बारे में। इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल गेम, ये हमारा मानसिक खेल है। जैसे वर्ड जो है ना, ये मैथमेटिक्स वर्ड आया हुआ है मैथमा वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है साइंस, नॉलेज और लर्निंग। और इसी के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ गए मैथमेटिक्स कहते किसको है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है मेंटल गेम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रियल लाइफ, नंबर सिस्टम एंड देयर जनरलाइजेशन। आगे आते हैं, मैथमेटिक्स हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं मैथमेटिक्स के ब्रांचेस के बारे में। जैसे अदर सब्जेक्ट में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वैसे मैथमेटिक्स के भी और सारे ब्रांचेस हैं। मैथमेटिक्स के ब्रांचेस की बात कर लिया जाए, इसमें जनरली अर्थमेटिक की बात होती है, अलजेब्रा की बात होती है, ज्योमेट्री की बात होती है, मेंसुरेशन की बात होती है, स्टैटिस्टिक की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। सबको साइंस के ब्रांचेस होते हैं, वैसे मैथमेटिक्स के भी अपने ब्रांचेस होते हैं। मैथ समझो एक तरह का पेड़ है, तो पेड़ में कैसे कैसे ब्रांचेस इसके आ सकते हैं, क्या क्या शाखा इनके हो सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया, पहला वो अर्थमेटिक्स हो गया, मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, ऐसे इसी तरह से स्टैटिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। इसको बारी बारी से हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे जानने वाले हैं कि स्टडी करते हुए कि मैथमेटिक्स का जो पहला ब्रांच हमारा है वो अर्थमेटिक जो है, वो अर्थमेटिक क्या होता है। तो आइए आपको बताना चाहूँ मैं आपको कि अर्थमेटिक, जिसको हम लोग हिंदी में अंक गणित कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों अंक गणित कहते हैं। तो ये जनरली इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स, number system, its generalization and its normalization and their simplification. We are doing here various things about mathematics. इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या से हम लोग उसके संख्या खेल के बारे में जानने वाले हैं कि आपका अंक गणित कर दी जाए, कि नंबर्स के बारे में बात करी जाए। आपने सुना होगा वेरियस टाइप ऑफ नंबर। जैसे में अगर दो चार बात करें तो आप लोग पहले से इससे वाकिफ़ है कि कितने तरह के नंबर होते हैं। तो पहला अगर बात करी जाए, आप लोग सब बचपन से सीखते हुए आ रहे होंगे, चाहे आप 55 क्लास में है। ठीक है, पहला नंबर हो गया नेचुरल नंबर, फिर हो जाता है आपका होल नंबर, फिर आपका हो जाता है इवन नंबर, फिर होता है ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, देयर आर सो ऑन, बहुत सारे वैरायटी ऑफ नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए आपके सामने, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि डिजिट और नंबर होता है क्या है। क्योंकि बच्चा आपको बता दूं मैं कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। जो चीज़ आपको जितने आसान लगती है वो आसान होती नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि डिजिट और नंबर क्या होता है। डिजिट नंबर की बातें आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। मैंने एक यूट्यूब पर, तब तो इतना आम हो चुका है, यूट्यूब पर मैंने देखा है, एक यूपीएससी का आई थिंक मॉक इंटरव्यू था, उससे पूछा गया था, अच्छा यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स, सो प्लीज इंट्रोड्यूस एंड टेल मी अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिजिट एंड नंबर्स, इज देयर सेम और डिफरेंट। तो वहाँ पर जो सामने एग्जामिनी थे, बहुत अच्छे से उसका बखूबी से जवाब दिए थे। और उन्होंने ये भी बताया इज देयर सेम और डिफरेंट। तो उन्होंने बताया नहीं सर, बिल्कुल अलग है। अगर दोनों सेम होता, दोनों का नाम अलग क्यों होता? हाँ, एक आदमी का दो नाम होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग जानने वाले हैं कि डिजिट जनरली 0 to 9, 0 से लेके बच्चा 9 तक इंडिविजुअली सिंबल इज नोन एज डिजिट्स। देख लीजिए बच्चा, जनरली साधारणतः बात करा जाए 0 से लेकर 9 तक, जैसे इंग्लिश में देखा जाए A से लेकर Z तक 26 अल्फ़ाबेट है, वैसे कह सकते हैं मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट हुए 0 से लेकर 9 तक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल में आपके सामने मैं रखूँ, अगर मैंने बताया इंडिविजुअली अलग अलग, अगर सेपरेटली इंडिविजुअली अगर लिखा जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 की बात करें, ये अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो इसी को मतलब बच्चा बोलते हैं डिजिट। डिजिट का मतलब समझ में आ गया, अलग अलग कह सकते हैं। मैथमेटिक्स का ये बेसिक कंपोनेंट है, फंडामेंटल है, जो अलग अलग सेपरेटली लिखा हुआ होता है।
अब यही डिजिट से कंबाइन होकर के ना हमारे नंबर्स बनते हैं। जैसे आप इंग्लिश में ध्यान रखे होंगे आप कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर लेटर्स को कंबाइन किया जाए ना तब जाकर वहाँ पे क्या बनते थे, वर्ड बनते थे। वैसे यहाँ पर है कि आपको कम से कम डिजिट जो है ना, डिजिट पहले पहचान लेना, डिजिट क्या होता है, इसके बाद आपको जानना होगा कि नंबर क्या होता है। तो डिजिट समझ गया, 0 से लेकर 9 तक, चाहे आप 1 से लेकर 1 लाख करोड़ की बात करें, आपका सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक का ही नंबर ना, 9 तक ही आपका डिजिट ना ही रिपीटेबल होगा, ये आपका बार बार आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, इसको बेसिक से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 or more than digits combined together and form a number। क्या बोला मैंने आपको कि 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट न कंबाइन होगा एक साथ और क्या बना देगा, नंबर बना देगा बच्चों। ठीक है, समझिए। अब बात करें 2 डिजिट कब बनेगा, तो जैसे 1 0 10, अब सबसे नंबर है, सबसे आसान सा एग्जाम 10 हो गया, 123 हो गया, 4987 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ना आप एग्जाम्पल में, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, ये आपके सामने जो 4 डिजिट का नंबर हो गया। क्या समझे, यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आपको कोड आउट करवाना चाहूँ कि आपको यहाँ पर हो सकता है ना कि थोड़ा सा पूछ दिया जाए, सर अगर 1 डिजिट का जो है ना नंबर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे उसको। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 डिजिट का नंबर हो सकता है, अगर अकेला है 0 से 9 तक तो वो अलग बात है कि उसको डिजिट कहेंगे, लेकिन 1 डिजिट का भी नंबर कंबाइन हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। जैसे ही बात करूँ मैं कि 1 डिजिट का, मैं एक आपके सामने एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, देखिए आप 1 डिजिट का यहाँ पे ले लो आप डिजिट, ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर ले लो आप, स्मॉलेस्ट नंबर, और इसका ले लो ग्रेटेस्ट नंबर आप बच्चा ले लो। ठीक है, अगर बात किया जाए 0 का, हालांकि बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, लेकिन स्मॉलेस्ट में ना डिजिट में अगर बात करें 0 का नहीं लेगी। 0 का मतलब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं, उसको हम लोग डिनोट करने के लिए 0 का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 0 का मर्तबा इतना ही कम नहीं है, किसी के आगे फॉरवर्ड लगता है तो उसका वैल्यू बढ़ा देता है। एक में 10 0 लगे 10 हो जाता है, 10 में एक और 0 लगे 100 हो जाएगा। अगर 100 से कम 0 कर दिया 10 पर आ जाएगा। अकेला है तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में 0 लिखते हैं, लेकिन किसी के साथ मिला देते हैं उसका वैल्यूएशन बढ़ा देता है वो 0। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4। मैं आपके सामने बोलूँ कि एक डिजिट का नंबर क्या होगा स्मॉलेस्ट, बोले सर ये क्या बात हुई, अभी तो बताया डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, फिर एक डिजिट का नंबर कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, आप कभी भी, आप जैसे स्टूडेंट है तो किसी के सीरियल नंबर होता है 1 से लेकर 15 तक, तो 1 2 3 नहीं लिखा होता है, 0 1 0 2 0 3 लिखा होता है कि नहीं लिखा होता आपके सामने। तो इसको जैसे आपका सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर, इसको ऐसे लिखा हो 0 1 0 2 0 3। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ मिला कि नहीं, आप ही बताइए। यहाँ बच्चा बिल्कुल 2 डिजिट आपको मिल गया, 0 1 0 और 1 2 डिजिट मिला, एक नंबर बना। 0 2 0 3 0 9 तक ये आपका चल सकता है, 0 1 से लेकर 0 9 तक आपका डिजिट से नंबर फॉर्म हो गया। तो एक डिजिट का बोला जाए कि एक डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। आप हालांकि बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाए तो मैंने क्या बताया कि अभी जस्ट बताया है मैंने कि 0 से लेकर के 2 3 ये 9 तक जाता है डिजिट। तो एक अकेले में जो है ना 0, इसका जो है वैल्यूएशन निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, 1 से लेके खास जाता है कहाँ तक है, 9 तक जाता है। तो एक डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या कहलाएगा आपका, तो एक डिजिट का स्मॉलेस्ट बच्चा 1 कहलाएगा, 0 1 कहलाएगा। खत्म कहाँ पर होता है एक डिजिट का, बताइए। तो क्या हो जाएगा जनाब यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, 9 पर खत्म होता है। ठीक है, ये 9 पर खत्म होता है। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा बच्चा आपका, याद रखिए क्या हो जाएगा 0 1, एंड 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपको 0 9। फिर यहाँ जहाँ पर ये खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 डिजिट का नंबर जो है स्मॉलेस्ट 10 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पर होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 99 पर। अब हालांकि आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, लेकिन इसका वैल्यूएशन क्या है, 0 1 का वैल्यू क्या होता है, उसको तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। 0 1 का वैल्यूएशन 1 होता है, 0 9 का वैल्यू सिर्फ 9 होता है। अब 1 9 का मतलब 19 होता है, तो 2 डिजिट का नंबर में 19 आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट का नंबर में 9 नहीं आएगा, तो 0 9 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट आपका 1 हो गया और ग्रेटेस्ट आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 1 और 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का पूछा जाए तो 99 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा जाए आपसे, क्या हो जाएगा जनाब, बताइए। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा 100 एंड खत्म कहाँ पर होगा 999। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा बच्चा, गौर से ध्यान दो आप, तो बहुत अच्छा से आप एक लॉजिक पाओगे यहाँ पर। ये बहुत खूबसूरत एक लॉजिक मिल रहा है आपको कि कोई भी डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाए ना, तो उतना डिजिट पर 1 कम 0। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट तो 1 पर 1 कम 0 मतलब 1 ही होगा। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 1 पर क्या हो जाएगा
1 पर एक ही जीरो होगा, 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट पे 1 पर एक जीरो होगा, 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट 1 पर क्या होगा, 3 डिजिट रहता है, एक कम जीरो कर दो, 1 पर 2 जीरो होगा, ठीक है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है क्या होगा, 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। ये तो आपको स्मॉलेस्ट को याद रखने का तरीका, ये जाएगा बच्चा आपका 9 तक जाएगा। 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा जा नंबर क्या होगा, तो 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 1 पर कितना जीरो बोलेगा बच्चा आप, 2 4 6 और 2 8 पीस हो गया। आसान है, आपको एकदम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स को आप फिंगर टिप्स पे लेकर चले जा सकते हैं अगर आपके पास लॉजिक है तो, अगर सस्टेबिलिटी है तो। लेकिन ग्रेटेस्ट में अलग सा फंडा है बच्चा, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो एक दफ़ा 9 होगा, 1 टाइम 9। अगर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो क्या बोलोगे बच्चा आप, 2 टाइम 9। 3 डिजिट का पूछ रहा है तो 3 टाइम्स 9। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछ रहा है आपसे तो क्या बोलोगे आप, 4 टाइम्स 9। अब इसको जो भी पढ़ते हो 9999 वो पढ़ लोगे आप लोग, बहुत तेज हो वैसे, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में ना कोई भी टॉपर या कोई भी गोबर नहीं होता बच्चा, सब होता है अपनी जिम्मेदारी लेने के ऊपर, ठीक है। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं ना, कोई बच्चा तेज या स्कूल नहीं होता, सिर्फ एहसास की बात होती है। अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से ले रहे हैं, चाहे मजबूरी में पढ़े या फिर बेइज्जती होने में पढ़े, दो स्थितियाँ पढ़ना ही पड़ेगा। और आज नहीं कर तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो धक्के खाओगे, धक्के खाने के बाद तो आप ऑटोमेटिक सामने आओगे, ठीक है। तो पढ़ाई करोगे तो आपको तो ऑटोमेटिक मन बनेगा। मैथमेटिक्स को क्या बर्डन ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल हम इस पर आते हैं, इस पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर बात करते हैं। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, मैंने क्या बताया, ग्रेटेस्ट जब भी पूछे आपसे तो उतना टाइम्स 9 होगा। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 5 बार 9 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो भी पढ़ो, 9000 9 लाख जो भी पढ़ो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछ दिया जाए तो 9 बार हो जाएगा बच्चा, 9 टाइम्स इसको बोलिएगा, ठीक है। 9 टाइम्स 9 बोलिएगा आप, गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आई होप सही है। आई वॉज ग्रेटेस्ट और स्मॉल से यहाँ पर नंबर आते हैं बेसिक से, 0 से लेकर हीरो लेवल तक। बोले फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बिटवीन 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। वहाँ बच्चे फंस जाते हैं। पर एचसीएफ एलसीएम तो बात की बात है, पहले बताता तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट होता क्या। इसके लिए आपको बेसिक से फंडा आपके फिंगर टिप्स पर याद रखिएगा। कोई भी डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछे तो उस पर एक कम जीरो, अगर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो 1 पर 2 जीरो होगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो 1 पर 3 जीरो होगा। लेकिन ग्रेटेस्ट अगर पूछा जाए तो उतना टाइम्स, मतलब उतना बार 9 बोलेगा। अब नहीं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट आपसे पूछा जा रहा है तो बोलिए सर 4 9, नहीं बच्चा बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट का मतलब 4 टाइम्स 9 होगा। 4 9 का मतलब आपका ये हो गया 4 9, बताइए 49। 4 टाइम्स 9 का मतलब होगा 4 बार 9, ठीक है, ये बोलेगा। अब समझ में आया। अब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ नंबर है, वेरिएशन नंबर है जो हम लोग जानने वाले हैं कि नंबर कितने तरह के होते हैं। मैंने अभी आपको प्रीवियस 5 मिनट पहले आपको बताया था कि नंबर बहुत तरह के होते हैं, वैरायटी ऑफ नंबर से बच्चा। इससे मैं सबसे पहले बात की नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं, फिर है होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स का डर खौफ को अपने अंदर से हटाइए। मैं अगर बात करूँ एक नॉर्मल स्टैट बात करूँ ना मैथमेटिक्स में, और एक और कॉमन से प्रॉब्लम रहती है बच्चे को लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स सॉल्यूशन तो सिम्प्लीफिकेशन मैथमेटिक को कर लेते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज में अगर आगे सिम्प्लीफिकेशन उसको प्रॉब्लम होता रहता है कि सर इसको कैसे करा जाए। मैं बताऊँ बच्चा आपको, तो मैथमेटिक्स में ना 2 टाइप ऑफ ध्यान रखिएगा, सिनेरियो लीजिएगा। 90% आपका मैथमेटिक्स में याद रखिए कैलकुलेशन है बच्चा, 90% आपका कैलकुलेशन है, और ओनली 10% ना आपका लैंग्वेज है। यहाँ पर 10% आपका लैंग्वेज यहाँ पर एड ऑन रहता है। बस 10% के लिए आप रोते रहते हैं। रोना पिटना मचाने की क्या जरूरत है बच्चा आपको। याद रखिए साइंस की अगर बात करो ना, आपने साइंस पढ़ा होगा, ठीक है। साइंस करके फिर अलग सिनेरियो, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। अगर आप सीनियर सेक्शन में चले गए होंगे, 6 7 में चले गए होंगे, 6 से लेके चाहे आप जो भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप याद रखिए 90% ना यहाँ पर आपका लैंग्वेज रहता है बच्चा। 90% यहाँ पर लैंग्वेज रहता है, थ्योरेटिकली रहता है, और आपका सिर्फ महज 10% यहाँ पर क्या रहता है आपका, 10% आपको सिर्फ कैलकुलेशन रहता है। यहाँ तो नहीं रोना पिटना मचाते हो आप, अरे सर हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे साइंस का, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ है कि साइंस है, इसके मतलब समझदारी है, साइंस है तो उसको ये करेंगे, तो उसके लैंग्वेज तो आएगा ही साइंस में। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो उसको आपको और अच्छे से लेना है कि वहाँ पर लिखना है ही नहीं कुछ, बात तो बनाना ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एकदम जेन्युइन आपको लॉजिकल एप्लीकेशन, लॉजिकल एनालिसिस को वहाँ पर बात करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना हो सके इसको वीडियो को शेयर करें, और आपके सामने रेगुलरली क्लासेस को 8 बजे से 8 से 9 बैच में आप लोग के सामने लाएंगे क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।